7 कराची में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताया कि सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सिंध भर के तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। PAC ने सिंध भर के तमाम 7 तालीमी बोर्ड्स में माली बेज़ाब्तगियों, मार्क्स के तरीक़ेकार समेत माली अखराजात का स्पेशल ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया। इजलास में DG ऑडिट को साल 2022 से साल 2024 तक तालीमी बोर्ड्स का 3 साल का स्पेशल ऑडिट करके 4 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा PAC ने महकमा यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स को तालीमी बोर्ड्स के स्पेशल ऑडिट के लिए TORs बनाकर DG ऑडिट को 1 हफ्ते में फराहम करने की हिदायत कर दी। सिंध असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन निसार कोड़ो की सदारत में हुआ। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब से डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर SSGC सैयद रिजवी ने मुलाकात की है। इस मौके पर मेयर ने इन्हें हिदायत की कि बगैर पेशगी इजाजत के KMC की सड़कों की कटिंग ना की जाए। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि जिन सड़कों को काटना जरूरी हो उनकी तहरीरी इत्तला दी जाए। KMC के 106 सड़कों की रोड कटिंग की फीस KMC को अदा की जाए। मेयर ने कहा कि KMC की 106 सड़कों का बाकायदा नोटिफिकेशन हो चुका है। इन सड़कों की देखभाल और तामीर और मुरम्मत KMC की जिम्मेदारी है। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच, वाइस चेयरमैन सईद मुजम्मिल शाह ने मास्टर प्लान के हवाले से इजलास में UC चेयरमैनों और सेक्रेटरीज को UCs की सतह पर मली टाउन की हदूद में वाक़ कच्ची आबादियों, नशेबी इलाकों, रिहायशी और तिजारती इलाकों, बरसाती नालों, ग्रीन बेल्ट्स, मेन रोड्स और रफाही प्लाट्स पर कायम तजावुज़ात, अराजी की हैसियत की तब्दीली, यूटिलिटी स्टोर्स, मराकज़ सेहत, स्कूल और वगैरह के इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में तैयार करके पेश करने की हिदायत जारी कर दी है। सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी की जानिब से मौसूला मरासले के तनाजुर में मली टाउन की हदूद के मास्टर प्लान की तैयारी के लिए फोकल पर्सन और 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स के ज़ेर इंतज़ाम यूनियन कमेटियों की सतह पर कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। सूबाई हुकूमतों के दरमियान कोई मुकाबला नहीं। अगर वज़ीर आला सिंध जामशोरो 7 रोड की तकमील चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का सिंध के और पंजाब की हुकूमतों के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सिंध और पंजाब की हुकूमतें अपनी अपनी क़यादत की रहनुमाई में अवामी फलाह बहबूद के लिए बेहतर काम कर रही हैं। सिंध हुकूमत ने जामशोरो 7 रोड मंसूबे के लिए 2017 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 7 अरब रुपए फराहम किए थे, लेकिन अब तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। जामशोरो 7 रोड की अदम तकमील के बायस हज़ारों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। खबर यह है कि वफाकी हुकूमत को के इलेक्ट्रिक में नुमाइंदगी देने के लिए खत लिखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक करने के लिए मेयर कराची मुर्तजा वहाब को हिदायत दे दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का फॉलो अप इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि गैस के UFG कम हो गई तो गैस की कीमत कमी और इसके हवाले से सनत को फ़ायदा होगा। बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठकर मंसूबों को हतमी शक्ल दें। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर तवानाई को हिदायत। सनतकारों ने कहा कि हमें गैस या बिजली के मुआहदे डॉलर में नहीं करने चाहिए। जब तक मज़ीद सनतें नहीं लगेंगी बिजली के रेट कम नहीं होंगे। तो दूसरी जानिब कराची के जिला वस्ती में मौसम बहार के दौरान बड़े पैमाने पर शजरकारी का फैसला कर दिया गया है। जल्द ही शजरकारी की मुहिम शुरू की जाएगी। ये फैसला डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल कराची तहा सलीम की ज़ेर सदारत उनके दफ्तर में हुआ। इजलास में जिला वस्ती के तमाम टाउन चेयरमैन के अलावा म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और KMC के अफसरान शरीक हुए। इजलास के दौरान जिला भर में मौसम बहार के दौरान बड़े पैमाने पर शजरकारी का फैसला किया गया। शजरकारी मुहिम से मुतालिक तमाम इंतजामात पर तफसीली गुफ्तगू भी की गई। फोकल पर्सन डिप्टी कमिश्नर तौकीर अहमद के मुताबिक इजलास के दौरान DC सेंट्रल तहा सलीम का कहना था कि जिला वस्ती को गुलो गुलजार बनाने के लिए जल्द शजरकारी की मुहिम शुरू की जाएगी। महकमा सेहत सिंध ने मकतूल मुस्तफ़ा की कबर कुशाई के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। कबर कुशाई पुलिस सर्जन कराची की सरबराही में होगी।
पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया की सरबराही में होने वाली कब्रकुशाई में डॉक्टर सिरी चंद और MLO डॉक्टर कामरान खान भी शामिल होंगे। ये कार्रवाई जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की मौजूदगी में 21 फरवरी को अंजाम दी जाएगी, जिसका मकसद कत्ल की तफ्तीश में मजीद शवाहिद इकट्ठे करना है। और कराची में हादसात और जलाओ घेराव के वाक़यात पर काबू पाने के लिए हुकूमत सिंध मुतहर्रिक हो गई है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर अहम इजलास, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान और ट्रैफिक मसाइल पर गौर किया गया है। इजलास में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, CCPO जावेद आलम ओडो और DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह समेत आला हुकाम शरीक हुए। इजलास में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, ANP के रहनुमा शाही सैयद और जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक ने भी शिरकत की है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स की नुमाइंदगी लियाकत महसूद, सरदार अब्दुल हमीद, गुलाम मोहम्मद आफरीदी और अलहाज यूसुफ खान ने की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि महकमा सेहत सिंध ने कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल किए गए मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए पुलिस सर्जन की सरबराही में बोर्ड तश्कील दे दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सईद बोर्ड की सरबराही करेंगी, जबकि एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर सिरी चंद और MLO डॉक्टर कामरान खान बोर्ड के रुकन होंगे। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंगोपीर के चेयरमैन हाजी नवाज अली बिरोही ने शब बारात और कराची इज्तिमा के दौरान टाउन भर में बेहतर इंतजाम करने पर अपनी पूरी टीम की काविशों को सराहते हुए कहा है कि उनकी मेहनत और लगन से आवाम की खिदमत का सिला दुनिया और आखिरत में भी मिलेगा। इन ख्यालात का इजहार टाउन चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज अली बिरोही ने अपने दफ्तर में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि एक ही वक्त में शब बारात और कराची इज्तिमा पर आवाम को बेहतर से बेहतर बल्दियाती सहूलियात फराहम करना उनकी अव्वलीन तरजीह थी, जिसमें पूरी टीम ने उनका साथ दिया। तो दूसरी जानिब गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन नुसरतुल्लाह के दावे धरे के धरे रह गए हैं। चंद दिनों में अजीजाबाद के मोहम्मदी ग्राउंड की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल करने का वादा किया गया, मगर वफा ना हो सका। मोहम्मदी ग्राउंड की सूरत हाल जुनेद जावेद की इस रिपोर्ट में जानिए। मोहम्मदी को हमने फोकस किया है। आज अल्लाह का शुक्र है, आज हमारा फ्लड लाइट्स का जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा बाउंड्री के हवाले से भी तजावीज़ मौजूद हैं और कचरा मौजूद है, उसको भी रिमूव करने का है। तो इंशाल्लाह हम इसको पूरा एक पैकेज कर रहे हैं, पूरा ये ग्राउंड डेवलप करेंगे। जहाँ जहाँ कुछ एरिया ग्रीन करने का वो भी इंशाल्लाह करेंगे। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। 10 जनवरी को गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने अजीजाबाद के मोहम्मदी ग्राउंड की तज़ीन व आराइश का आवाम से वादा किया, मगर पूरा न कर सके। ग्राउंड में पिच है ना लाइट्स, दीवारों पर तरक्याती कामों का बैनर तो है मगर दरवाजे नहीं। इलाका मकीन कहते हैं ग्राउंड की बेहतरी का ख्वाब पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये हमारे से 10 दिन का बोला था काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ दीवारें लगी हैं। ना प्ले ग्राउंड बना, सिर्फ दीवारें तैयार हुई हैं अभी तक। ना ये कचरा साफ हुआ है, ना यहाँ पर कोई लाइट वगैरह लगी है, कुछ भी तैयार नहीं हुआ अभी तक। ग्राउंड अभी तक बना नहीं है, 10 दिन का टाइम दिया था। ये चेयरमैन ने भी बोला था कितने दिन हो गए ग्राउंड ख़राब पड़ा हुआ है। टाउन चेयरमैन ने हमें कहा था कि 10 दिन का टाइम दिया था कि ग्राउंड की लाइटें लगेंगी, अभी तक ग्राउंड की लाइटें लगी नहीं हैं। जराये के मुताबिक टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह टाउन में डमी चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि टाउन के तमाम मामलात जमात इस्लामी के जिला अमीर नेमतुल्लाह खान चला रहे हैं, जिसके सबब तरक्याती कामों में रुकावट का सामना है। कैमरामैन अबरार रहमान के साथ जुनेद जावेद, 5 न्यूज़ कराची। खबर यह है टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी एंटी करप्शन के रडार पर आ गया। महकमा एंटी करप्शन को इब्राहिम हैदरी में बेज़ाब्तगियों की शिकायत मौसूल। एंटी करप्शन ने DC मलीर और इब्राहिम हैदरी के टाउन चेयरमैन को खत लिख दिया है। 20 फरवरी को टाउन वाइस चेयरमैन रफीक जट एंटी करप्शन तलब। रफीक जट से तरक्याती मंसूबों की तफसीलात के साथ साथ इसके हवाले से भी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जुनेद, आगाह कीजिए इस हवाले से।
دیکھیں جی، محکمہ اینٹی کرپشن نے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری کے جو وائس چیئرمین ہیں رفیق جت، ان کو طلب کر لیا ہے۔ 20 فروری کو انہیں طلب کیا گیا ہے اور طلب کرنے کا جو لیٹر جاری ہوا ہے وہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے جو چیئرمین ہیں ابراہیم حیدری کے، انہیں ارسال کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر ملیر کو بھی جو ہے وہ خط لکھ دیا ہے۔ اینٹی کرپشن کو شکایت موصول ہوئی ہے جس پر یہ ان افراد کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ رفیق جت سے جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات جو ہے وہ طلب کی ہیں، اور انہیں کہا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ ٹاؤن کے چیئرمین جو نذیر بھٹو ہیں ان سے بھی ملازمین کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی انہوں نے مانگ لیا ہے، اور ٹاؤن میں ملازمین کی تعداد، بجٹ اور اخراجات کی تفصیلات بھی اینٹی کرپشن نے مانگی ہے۔ ساتھ ہی کانٹریکٹ پر اور ڈیلی ویجز پر جو ملازمین ہیں ان کی تفصیلات بھی جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے طلب کی ہیں۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن سے جو ترقیاتی منصوبے کی تفصیلات ہیں اس کے بارے میں بھی جو تمام ریکارڈ ہیں وہ مانگا ہے، جبکہ اے ڈی پیز، این آئی ٹیز اور جو کوٹیشنز ہوتی ہیں ٹاؤنز کے اندر ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ابراہیم حیدری ٹاؤن سے کوٹیشن کی بھی تمام تفصیلات مانگی ہیں۔ اینٹی کرپشن نے اگر ہم یہ کہیں کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری کو اپنے ریڈار پر لے لیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ اینٹی کرپشن نے رکن صوبائی اسمبلی جو ہے ان کے بھی منظور شدہ اے ڈی پیز کی تفصیلات طلب کی ہیں، اور کہا ہے کہ رکن صوبائی اسمبلی کے فنڈ سے کہاں کون سے کام کروائے گئے ہیں، اور وہ تمام جو ہے وہ تفصیلات اینٹی کرپشن کو فراہم کی جائیں، کیونکہ کچھ ایسی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہے اینٹی کرپشن کو کہ این آئی ٹیز کے اندر جو پروجیکٹ شامل کیے گئے تھے ان پروجیکٹ سے ہٹ کر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کام کروائے ہیں، اور کچھ ایسے پروجیکٹ بھی ہیں جو کہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکے ہیں۔ اینٹی کرپشن نے روڈ اسکیم کے معاملے پر بھی جو ہے ٹاؤن چیئرمین نذیر بھٹو سے تفصیلات مانگی ہیں، اور کہا ہے کہ 20 فروری کو جو ٹاؤن کے وائس چیئرمین ہے رفیق جت، ان کو جو ہے وہ اینٹی کرپشن بھیجا جائے۔ بعد ازاں یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اینٹی کرپشن کسی بھی وقت جو ہے وہ چیئرمین نذیر بھٹو کو، جو کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری کے ہیں، ان کو جو ہے وہ طلب کرے گی، کیونکہ ابھی صرف اور صرف ریکارڈ مانگا گیا ہے، اس ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اطلاعات اینٹی کرپشن کو یہ بھی موصول ہو رہی ہیں، ہمارے ذرائع کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ جو ماضی میں جعلی بھرتیاں کی گئی ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اینٹی کرپشن شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ماضی میں شکایتیں موصول ہوتی رہی ہیں۔ البتہ جو بائیفیکیشن ہوئی تھی، جو ڈی ایم سیز تھے، ڈی ایم سیز کے بعد جب ڈی ایم سیز کو کلعدم کیا گیا اور ٹی ایم سیز بنی ہیں، تو ٹی ایم سیز بننے کے بعد سے لے کر اب تک کتنے ملازمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری میں شامل ہوئے ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے، ان کی بھی تفصیلات جو ہے وہ طلب کی ہیں، اور اس وقت جو موجودہ جو ملازمین کی تعداد ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے اینٹی کرپشن نے ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ جی، تفصیلات کے لیے شکریہ جنید جاوید۔ کراچی میں غیر قانونی بازاروں کے خلاف بھرپور کارروائی۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت پر کورنگی اور شاہ فیصل کالونی کے غیر قانونی بازاروں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور مختار کار کی زیر نگرانی یہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ کمشنر کراچی نے کہا ہے کہ شہر میں کسی بھی غیر قانونی بازاروں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور سستے بازار کے نام پر مہنگے داموں اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ادھر مالی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے تیسر ٹاؤن کراچی کے 80,000 پلاٹوں کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا ہے۔ تیسر ٹاؤن کی تمام املاک مالی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ملکیت ہیں۔ نجی کمپنی سے تیسر ٹاؤن کی انتظامی معاملات کا تحریری ایگریمنٹ کیا گیا تھا، جس کی میعاد کئی ماہ قبل ختم ہو چکی تھی۔ نجی کمپنیوں کو وزیر بلدیات سندھ کی ہدایت پر کئی بار ریکارڈ واپسی کے خطوط جاری کیے گئے، تاہم بار بار خطوط کے بعد بھی نجی کمپنی نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف کراچی محمد کامران زہری سے۔ جی کامران، تفصیلات سے آگاہ کیجئے۔
अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तेसर टाउन कराची के 80,000 प्लॉट्स का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। तेसर टाउन के तमाम अमलाक मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की मलकियत हैं। निजी कंपनी से तेसर टाउन की इंतजामी मामलात का तहरीरी एग्रीमेंट किया गया था, जिसकी मियाद कई माह कबल ख़त्म हो चुकी थी। निजी कंपनी को वज़ीर बल्दिया सिंध की हिदायत पर कई बार रिकॉर्ड वापसी के खतूत जारी किए गए, ताहम बार बार खतूत के बाद भी निजी कंपनी ने किसी से कोई राब्ता नहीं किया। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तेसर टाउन कराची के 80,000 प्लॉट्स का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है, जबकि टाउन के हवाले से तमाम अप्लाक मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की मलकियत हैं। निजी कंपनी से तेसर टाउन के इंतजामी मामलात का तहरीरी एग्रीमेंट किया गया था, जिसके बाद मियाद कई माह कबल ख़त्म हो चुकी थी। निजी कंपनी को वज़ीर बल्दिया सिंध की हिदायत पर कई बार रिकॉर्ड वापसी के खतूत भी जारी किए गए, तहम बार बार खतूत के बाद भी निजी कंपनी ने किसी से कोई राब्ता नहीं किया। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तेसर टाउन कराची के 80,000 प्लाटों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। तेसर टाउन कई तमाम अमलाक मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की मलकियत है। निजी कंपनी से तेसर टाउन के इंतजामी मामलात का तहरीरी एग्रीमेंट किया गया, इसकी मियाद कई माह कबल ख़त्म हो चुकी थी। निजी कंपनी को वज़ीर बल्दिया सिंध की हिदायत पर कई बार रिकॉर्ड वापसी के खतूत भी जारी किए गए हैं। इसी पर मजीद अहवाल जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद कामरान जहरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी कामरान, तफसीलात से आगाह कीजिए। हाँ जी, देखिए अकबर, कराची के बल्दियाती एक अहम तरीन हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम है जो कराची के अंदर सस्ती रिहायशी स्कीम के लिए बनाई गई थी, और माजी कबल के अंदर एक तेसर टाउन के नामी एक स्कीम बनाई इसलिए गई थी कि उसके अंदर कम आमदनी वाले जो अवाम है उनको इसके अंदर कंपनसेट किया जाए, उनको इसके अंदर रिहायशी मंसूबे के अंदर शामिल किया जाए। लेकिन कई माह गुजर जाने के बाद, कई साल गुजर जाने के बाद आज तक तेसर टाउन के जो मुतासरीन अपने आप को अवाम जो है अपने आप को मुतासरीन तस्वुर करती है, उसी हवाले से एक निजी कंपनी को इसके तमाम माली मामला समेत तमाम डेवलपमेंट के काम की जराए बता रहे हैं कि ठेका दिया गया था। उस निजी कंपनी के साथ मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक जो है एग्रीमेंट था, और कई माह गुजर जाने के बाद वो एग्रीमेंट अब खत्म हो चुका था। लेकिन मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस निजी कंपनी को कई खतूत अरसाल करे। हमारी बात हुई है फारूक बुख्ती है, सीनियर डायरेक्टर लैंड है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के। उनका ये कहना है कि जो इनको कई दफा डायरेक्टर जनरल जो है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी सईद जुमानी के कहने पर और वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी के कहने पर उनको खतूत लिखे गए कि 80,000 के करीब मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अमलाक है तेसर टाउन के हवाले से उसका रिकॉर्ड वापस किया जाए। आज बहरहाल फिर आज जो है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर लैंड है फारूक बुख्ती, उन्होंने शारे फैसल पे वाक़ उस निजी कंपनी के दफ्तर पर बाकायदा रेड करी है अपने पूरे स्टाफ के साथ, और 80,000 से जायद फाइलें जो हैं प्लॉटों की उसको अपने कब्जे में लिया जा रहा है, और इसमें बड़ी तादाद शामिल है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की। और फारूक बुख्ती का ये कहना है कि जो भी बात है, जो भी मामला है, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की अमलाक को हम अपने कब्जे में ले रहे हैं, इसमें किसी किस्म की भी कोई भी खिलाफ कानून हमने इकदाम नहीं किया। इनको कई खतूत अरसाल करें, जिसका जवाब ना मिलने पर आज हमने ये खुद कार्रवाई करते हुए मली डेवलपमेंट अथॉरिटी तेसर टाउन की 80,000 से जायद जो है फाइलें अपने कब्जे में लेकर मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस लैंड डायरेक्टर के ऑफिस में वापस लिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर लैंड ही लैंड के मामलात का कस्टोडियन होता है, और अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि जल्द अज जल्द इस तमाम मामले को हल करके आवाम को कंपनसेट करके उनको रिहायशी स्कीम को फाल करें। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया कामरान। अहम खबर के हवाले से अपडेट करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 30 खारिज जहन्नम वासिल। इलाके में पाए जाने वाले खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। अपडेट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 30 खारिज जहन्नम वासिल।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारुखा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 30 खारिज जहन्नुम वासिल। इलाके में पाए जाने वाले खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। डीआईजी ट्रैफिक कराची सैयद पीर मोहम्मद शाह के अहकामात पर मेन शारा फैसल पर सफर करने वाले शहरियों को सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस मोबाइल वर्कशॉप सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक पीक आवर्स के दौरान सफर करने वाले शहरियों की सड़क पर खराब होने वाली गाड़ियों को ठीक करने में मदद फराहम करने के लिए मौजूद रहेगी। शहरियों को सफरी सहूलियत फराहम करना ट्रैफिक पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। डिफेंस और क्लिफ्टन में रात 12 बजे के बाद चाय के होटल बंद करने की सिफारिश। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नजमी आलम ने वजीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को खत लिख दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नजमी आलम ने कराची के पौश इलाके में रात भर खुले रहने वाले चाय के होटलों पर तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि होटल जराइम पेशा नासिर के लिए महफूज पनागाहें बन चुके हैं, जबकि क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में मनशियात फरोशी की भी शिकायत मौसूल हो रही हैं, जिस पर फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया गया है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के मुशीर आला हैं नजमी आलम साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूंगा, आपने 5 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, लोगों की मुस्तकिल शिकायतें आ रही थी। अब बताएं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चाय का होटल है, सुबह 5 बजे तक खुला हुआ है। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक फैमिली रह रही है जिसको जो अपनी खिड़कियां नहीं खोल सकती, नीचे से गाली गलौज की आवाजें आ रही हैं, म्यूजिक चल रहा है, शोर शराबा हो रहा है। कुछ लोगों की प्राइवेसी वो भी तो हमें देखनी है ना, कि 4 बजे तक वहां पे नीचे रश लगा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी इस वक्त हमारे पास डिफेंस में ड्रग्स का मसला बहुत सीवियर हो गया है, जिसकी वजह से अभी एक रिसेंटली कत्ल भी हुआ है। ये चाय के अड्डों पे कौन आके बैठ रहा है, कौन नहीं, किसी को नहीं पता। आके वहीं से बिक भी रही हैं। फिर प्लस ये कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कि अगर जैसे स्नैचर हैं, उन्होंने जाके चाय के होटल में बैठ गए, उन्होंने देखा जी कौन सा आदमी जा रहा है। आपको क्या पता ये 100 आदमी बैठे हैं, इसमें से कौन सा क्रिमिनल है, कौन सा नहीं है। तो मैंने इसलिए ये आवाम की बाखुदा आपके कॉल से 1 मिनट पहले एक साहब का फोन आया, नजमी साहब शुक्रिया आपने ये खत लिखा। उन्होंने कहीं से मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने नंबर लेकर मुझे कॉल की। ये लोगों की डिमांड है कि हमारी प्राइवेसी है, आप रात भर वहां पे शोर हो, किसी के घर के साथ भी हो, तो वो क्या फील करेंगे आप। तो मैंने ये लिखा और मैं इसको एम्फसाइज करूंगा और कि भाई आप इसके ऊपर एक्शन करें। नजमी आलम साहब, सिर्फ डिफेंस का इलाका ही क्यों, पूरे कराची की यही सूरत हाल है। हर जगह पे जो चाय के होटल हैं वो सुबह तक खुले रहते हैं, और अब तो काफ़ी ऐसी जगहें जहाँ पे जो चाय के होटल हैं वो 24 घंटे उनका जो है वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। कभी वो आपको बंद हुए हुए नजर नहीं आते, तो सिर्फ डिफेंस के इलाके को क्यों टारगेट किया गया? आई एग्री। एक्चुअली इसकी वजह ये कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये यहाँ के लोगों ने मुझसे शिकायत की, तो मैंने उनके बिहाफ पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा फर्ज है कि मैं अपने इलाके के लोगों की डिमांड को पहुंचाऊं। मैंने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए ये खत लिखा। और देखिए, एक तो ये है कि किसी कमर्शियल एरिया में है, उससे किसी को इतनी तकलीफ नहीं होती है। ऊपर कोई रेजिडेंशियल एरिया में लोग नहीं रहते, वहां तो समझ आता है। लेकिन जिधर लोग ऊपर फैमिलीज रह रही है, नीचे गालियां दी जा रही है, नीचे म्यूजिक बज रहा है, रात भर ताश हो रहा है, लीडो हो रहा है, शोर हो रहा है, चर्च पी जा रही है। फिर मैंने आपसे कहा, जो मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है लॉ एंड ऑर्डर की, कि आपको पता ही नहीं कि होटल पे जो रोड के ऊपर होटल है कौन बैठा हुआ है। यहीं से लोग उठते हैं, यहीं से किसी को स्नैच किया और भाग गए। नजमी आलम साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आगे क्या लाहे अमल होगा सिंध हुकूमत का? क्या आगे भी जो है ये जो चाय के होटल हैं इनको जो है इनकी रोकथाम के लिए कुछ किया जाएगा, या सिर्फ ये भी जो अहकामात हैं ये चंद दिनों बाद फिर जो है वो हवा की नजर हो जाएंगे? नहीं, मैंने डीसी साउथ को खत लिखा था
और कॉपी फॉर इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल सीएम को इंफॉर्मेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को भेजी। मैं 2-4 दिन देखूंगा कि कमिश्नर साहब डीसी साउथ साहब उस पर क्या रद्द अमल करते हैं। अगर नहीं होगा तो आई विल स्टैंड अगेन, फिर मैं इसको काबीना में भी उठाऊंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जराइम की जगह बनती जा रही है, इसको अगर नहीं रोकेंगे तो जो भी लीगल होगा मैं करूंगा, मेरा राइट है एज ए शहरी भी। फॉरगेट इट अबाउट कि मैं वहां का उनका एडवाइजर हूँ सीएम साहब का, मैं इस इलाके रही हूँ, मुझे अपनी और अपने लोगों के जो हकूक हैं उनकी हिफाजत करना आती है और मैं वो करूंगा। जी, नजमी आलम साहब से ये जानना चाहूंगा कि गिजरी के हवाले से आपने वहां पे पानी की शिकायत बहुत मौसूल हो रही थी, तो वहां पे पानी के अहकामात के हवाले से भी काफी काम किया गया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो जो आप बात कर रहे हैं वो सीवरेज की एक लाइन सिंक कर गई थी। सही, वो लाइन एक सिंक कर गई थी 36 इंच की, जो कि गिजरी लोअर गिजरी बहुत बड़ा, मुझे वहां से एकदम लोगों ने इतला दी तो मैं पहुंचा। वाटर बोर्ड की जितनी अच्छी कारकर्दगी है, मैं उसकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं यही कह सकता हूँ। तो मैंने फिर वजीर बल्दियात को, मुझे पता है वो पाकिस्तान में नहीं है, उनको व्हाट्सएप मैसेज किया। सईद साहब ने फौरन मुझे जवाब दिया कि जी नजवी साहब क्या हुआ, मैंने कहा ये है। थोड़ी देर बाद वाटर बोर्ड वालों ने मुझसे 10 मिनट बाद वाटर बोर्ड ने राब्ता किया, सईद ने उनसे कहा होगा तो उन्होंने 10 मिनट बाद राब्ता किया ना। फिर मैंने उनको बताया अल्लाह का शुक्र है वो काम चल रहा है, कल तक वो हो जाएगा। तो एक बड़ा मसला यहाँ क्लियर। जहां तक पानी की अपने बात की, देखिए क्लिफ्टन में पानी वही है, कंटिन्यूस पूरे क्लिफ्टन में हाई राइज बन रही है। गिजरी में का मसला ये हो गया, किसी ने नहीं देखा, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर करके गिजरी पूरा बिल्डिंग्स में तब्दील हो गया, किसी ने नहीं देखा। आज वो उसकी तो अब भुगतन है गिजरी वाले कि उनका पानी शॉर्ट हो गया, सब कुछ हो गया शॉर्ट। जी ठीक है, मुशीर खास वजीर आला से नजमी आलम साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त 5 न्यूज़ को देने के लिए। कराची में ट्रैफिक हादसात पर बड़ी बैठक, सियासी दर्जे हरारत में कमी। आज के इजलास में कराची में होने वाले ट्रैफिक हादसात पर बातचीत हुई। ANP, जमात इस्लामी और MQM ने अपने खदशात का इजहार किया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की MQM रहनुमा फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में होने वाले हादसात कोई सियासी इशू नहीं, सब ने इत्तफाक किया कि इन वाक़यात को सियासी या लिसानी रंग नहीं दिया जाएगा। उसने इत्तेफाक है कि रोजाना ये हादसा हो रहे हैं और उसको हाईलाइट किया जा रहा है, तो हर पहलू पे हुकूमत भी जरूर देख रही है। हुकूमत और जो सियासी जमातों के लोग अगर वो यहाँ ज्यादा हम बैठते तो वो ज्यादा आसान होता। देखें, अगर मैं किसी की उसमें वो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे मुतनाज़े बयानात आए हैं मेरे कुछ भाइयों की तरफ से कि वो अगर हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हों तो जो 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, जो बहुत बेरहमी और बेदर्दी के साथ जिनका कत्ल हुआ, जिनकी ज़िंदगी का इतलाफ हुआ, जिनकी ज़िंदगियां जिंदा रहने का हक छीन लिया गया, तो मेरे ख्याल में उनको भी हमें ये मैसेज देना है कि हम सब जिम्मेदार लोग हैं और हम अपनी जिम्मेदारियां सर जोड़कर बैठे हैं और हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। कीमती जान बहुत इंपॉर्टेंट है, हादसात नहीं होने। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के कराची में होने वाले मैचेस के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। 19 ता 21 फरवरी और 1 मार्च को नेशनल बैंक स्टेडियम में होने वाले मैचेस के दौरान ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए अहम इकदाम किए गए। कराची में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के दौरान सरशाह सुलेमान रोड दोनों इतराफ से ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। ताहम शायकीन क्रिकेट की सहूलत के लिए नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड को पार्किंग पॉइंट्स के तौर पर मुख्तस किया गया है। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां 7वीं कॉम्बैक्स एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब लियाकत जिम्नाजियम हॉल में हुई, जिसमें 20 से ज़्यादा ममालिक के 400 एथलीट्स और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की है। फ्लैग परेड और कौमी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। इफ्तिताही तकरीब में एशियन ताइक्वांडो यूनियन के सदर प्रोफेसर क्यूस्विक ली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इस मौके पर पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के सदर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम अहमद, CEO उमर सईद, नाइब सदर सोंग जिनकम, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद रेंजर्स ब्रिगेडियर गजनफर अली तारड़, जनूबी कोरिया के सफ़ीर और कजाकिस्तान के सफ़ीर भी मौजूद थे।
SM बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने एक और शानदार कमर्शियल प्रोजेक्ट SM हाउस का इफ्तिताह कर दिया है। ये जदीद कारोबारी मरकज कराची के जिला सेंट्रल ब्लॉक एक मेन 5 स्टार नॉर्थ नाज़ाबाद के DA स्कीम 2 में वाक़ है और कारोबारी अफराद और सरमायाकारों के लिए एक नायाब मौका फराहम करता है। इफ्तिताही तकरीब में रियल एस्टेट सेक्टर की नामवर शख्सियत, कारोबारी हजरात, सरमायाकारों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। ये मंसूबा जदीद सहूलियात और प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉरपोरेट दफातर और PD क्लिनिक्स, जबकि जिम, फिटनेस सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर कमर्शियल स्पेस के एक लिए बेहतरीन इंतखाब है। तर्जुमान SM बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का कहना है कि हमने बुर्ज अल जनाह के कामयाब तरीन प्रोजेक्ट के बाद SM हाउस मुतारिफ करवाया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने फेडरल बी एरिया में सुई गैस धमाके से मुतासरा इमारत को खतरनाक और नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल SBCA सैयद अली मेहदी काज़मी की हिदायत पर टेक्निकल कमेटी बराए खतरनाक इमारत ने रिपोर्ट पेश कर दी है। तर्जुमान SBCA के मुताबिक धमाके से इमारत के बुनियादी कॉलम्स और बीम्स को नुकसान पहुंचा है, जबकि धमाके के नतीजे में इमारत के लरजने से दरारें पड़ चुकी हैं। टेक्निकल कमेटी SBCA के मुताबिक धमाके से तामीराती ढांचे को नुकसान पहुंचा।